वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिशें शुरू हो चुकी हैं और इस टाइम पर बारिश होते ही सब एकदम लश ग्रीन हो गया और प्लांट्स के ऊपर देखो पानी की बूंदें जमी पड़ी हैं और इतना नाइट्रोजन मिलने के साथ ही प्लांट्स देखो हरे भरे और फूलों से अटे पटे पड़े हैं। कितना ज़्यादा इस टाइम पर ये आलमांडा लगा हुआ है। कम से कम 100 फूल इस टाइम इस बेल के ऊपर है। ये देखो ये, और भर भर के नीचे लग के गिरे पड़े हैं और इसके साथ ही बहुत सारे जीव जंतु कीट पतंगे ये देखो शुरू हो चुके हैं प्लांट्स के ऊपर चढ़ना। सावन में जब बारिशें आती हैं तो कहते हैं पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाते, क्योंकि इनके ऊपर जितने भी ज़मीन में कीट पतंगे होते हैं वह सब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये मैंने एक केले का प्लांट लगाया था, देखो कितना इसमें हरा भरा पत्ते निकल आए हैं। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बारिश के साथ ही हमें कुछ प्लांट्स हैं जिनको बचा के रखना पड़ता है कि उनके ऊपर ज़्यादा पानी ना पड़े। ये जो पूरी गर्मी मेरे प्लांट्स ये पड़े रहते हैं बाहर इस तरह से, उनको अभी छत के नीचे करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा बारिश के पानी से। ये देखो इतने बड़े बड़े फूल हैं ये, और बस बारिश में इसी तरह टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं। इस टाइम पर चांदनी भी एकदम फूलों से भर गई है। ये देखो इतना फूल और इतनी इसके ऊपर बर्ड्स होती है ना, आप देख रहे हो। जितना हम बस एक काम करना चाहिए, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको तोड़ के फेंक देना चाहिए। वैसे तो इनको डेली ही खिलते हैं, इनको खिले हुए आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इस टाइम पर जो विंका है देसी वाली, वो भी इतनी ज़्यादा भर के खिलती है। देसी विंका तो इजीली बाहर बारिश में रह जाती है, चांदनी रह जाती है। और इस टाइम पर फर्स्ट टाइम ही मेरे खिलने शुरू हुए हैं। ये देखो मधुकामिनी, मैं देख रही थी सबके खिल रहे हैं, बस अब बारिश पड़ते ही इसमें भी खिल, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना यहाँ पर। ये देखो कितनी बर्ड्स इसके ऊपर आई हैं। तो ये सब रह जाते हैं बाहर बारिश में। और बारिश में जो बचाने वाले प्लांट्स हैं वो हैं सेंसिवेरिया। इसमें भी जितना ज़्यादा पानी पड़ेगा ना, इसके सेंटर से ये रॉट होना शुरू हो जाता है। ये देखो इनको भी उठा के आप छत के नीचे करें। और इस टाइम पर बारिश के टाइम पर जो अमरूद लगे हुए हैं ना, वो सब इतने बड़े बड़े हो के पक के बस सारा नीचे फैले पड़े हैं मेरे। आप जगह जगह पर इस तरह की छोटी छोटी ट्रे रख सकते हैं जिससे कि पानी नीचे ना लगे। और सकुलेंट्स को भी इस टाइम पर पानी से बचाना चाहिए। अब ये देखो मेरे इसमें स्टार कैक्टस था, ये पूरा का पूरा इसमें ख़त्म हो गया है इस तरह से। तो इनको इस टाइम पर बचाना चाहिए। और कुछ प्लांट्स की जो कटिंग है वो आप पानी में डाल के ग्रो कर सकते हैं। ये काम बरसात में करने वाला है, जिससे उसमें अच्छी रूट्स आएंगी। ये है स्वीट पोटैटो वाइन, और इधर नीचे है ये कोलियस। और भी आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट जार में डाल के कटिंग्स क्रोटन की, चाइनीज़ वॉयलेट है, ये आप लगा सकते हो। और इधर भी मेरे एक बिगोनिया भी को भी बचाना पड़ता है पानी से, उसको भी उठाना पड़ेगा यहाँ से।
तो गार्डन सारा उथल पुथल करके हम दोबारा से सेटिंग हो रही है। देखो और जो प्लांट्स बारिश में रह जाते हैं वो है मोगरा, सिंगोनियम, सोलम, और ये ब्रह्म कमल भी बारिश में रह जाता है। इन सबको तो हमने रखा बारिश में। मनी प्लांट को रखा ऊपर। डेफनबैकिया भी बारिश में ख़राब हो जाता है, इसको भी रखा है ऊपर इस तरह से। और ये एग्नोलिमा वगैरह भी जो है सारे, ये भी बारिश में नहीं रह सकते, इनको भी इस साइड में रख दिया। चाइनीज़ वॉयलेट भी रह जाता है बारिश में। और जितने भी मैंने इस तरह से ट्रे गार्डन बना रखे हैं ना, वो रह नहीं सकते क्योंकि इनके नीचे छेद नहीं है, तो इनको सबको रखा है छत के नीचे। अडेनियम भी छत के नीचे। और ये है अपराजिता की बेल, ये भी रह जाएगी बारिश में। और बारिश में रह जाएंगे ये वाले प्लांट्स जो फूलों वाले हैं, मतलब जिनके ऊपर बारिश पड़ेगी और धूप पड़ेगी, तो ये सब प्लांट्स रह जाएंगे। जितने भी इस समय आपके पोर्चुला या मॉस रोज़ है, वो भी बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, तो उनको तो आप बारिश में रहने दें। देखो इस तरह से किया है हमने ये बारिश से बचाने के लिए जारी है मेरी न्यू सेटिंग। देखो इतना कचरा फैलाया है। ये बर्ड नेस्ट है जो ये वाला प्लांट, ये निकल रहा है बारिश में। और इसको भी रखा है बारिश में। मैक्सिकन पिटूनिया है, ये विंग का है, ये सब रख दिया है बारिश में। बहुत बड़ा और भारी काम चल रहा है, पर आप भी बारिश के हिसाब से जो प्लांट्स रह सकते हैं बारिश में उनको रखें, और बाकियों को आप बचा के आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं इस टाइम पर। हैंगिंग बास्केट भी जो कुछ रह जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं रहेगी। जैसे मुझे ये उठानी पड़ेगी, सीडम एडोल्फी, ये नहीं रह पाएगी, लगातार बारिश से ये ख़राब हो जाएगी। बाकी जेड रह जाएगा, ये पॉथोस रह जाएगा यहाँ पर। इसको भी उठा के मैंने यहाँ कर दिया है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ लगी हुई हैं, ये देखो। ये भी ओवर वाटर होके मर जाते हैं। अगर वाटर लिली आपके पास है, लोटस है, वो तो इस टाइम पर बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, वो तो सब बाहर ही रहेंगे। और आप भी इस टाइम पर गुलदाउदी की कटिंग ज़रूर लगा लें। ये भी कुछ प्लांट्स मैंने रखे हैं, ये देखो यहाँ पर, इनको बचाने के लिए। और ये देखो बारिशों में सारा अमरूद इस तरह से पक के पूरी रोज़ मुझे एक बाल्टी उठा के बाहर फेंकनी पड़ती है। और अगर आपके पास रेन लिलीज़ हैं तो उनको तो आप बारिश में ज़रूर रखें। अब देख रहे हो इस तरह से इसके पत्ते सीधे होने शुरू हो गए हैं, मतलब ये खिलने के लिए तैयार है। और अगर सेज प्लांट है आपके पास तो उसको भी बारिश में ज़रूर रखें। यही टाइम है, बारिश के साथ ही इसमें एकदम से फूल आने शुरू हो जाते हैं। और देख रहे हो पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये टाइम है इनके पिस्टिया या वाटर कैबेज की ग्रोथ का। देखो कितना लश ग्रीन और बड़े बड़े हो गए हैं एकदम से। और आपके पास अगर बेलें हैं तो उनको ज़रूर आप बारिश में ही, वो तो खैर ज़मीन में लगी हैं तो बारिश में ही रहने दें, क्योंकि इस टाइम उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। पानी की बूंदें जब बारिश की इस तरह से पत्तों के ऊपर रहती हैं तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखो, और ये ग्रोथ पकड़ी है मेरे नींबू के प्लांट की।
बारिश के पानी में इतना नाइट्रोजन होता है ना, जितने भी पत्ते वाली चीज़ें हैं वो सब एकदम इतनी ग्रोथ ले लेती हैं कि ये देखो एकदम ऊपर को चढ़ गया है ये इस तरह से। और ये मेरा ग्रो बैग में लगा हुआ एक शिमला मिर्च का प्लांट है, देखो इसने कितनी ग्रोथ ली है, इतना ऊंचा ये हो गया है और फूल एकदम से इसके ऊपर भर गए हैं। तो बारिश का पानी तो अमृत है। जो प्लांट्स, ये हल्दी के पौधे ने भी देखो कितनी ग्रोथ पकड़ी है। तो जो प्लांट्स भी आपके इंडोर हैं उनको भी कोशिश करें बाहर पानी में थोड़ा टाइम ज़रूर बारिश का पानी उनको लगने दें। और अगर उनको बाहर नहीं निकाल सकते तो बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लें और फिर उनको वैसे ही दे सकते हो। और ये मेरी कुछ गुलदाउदी की कटिंग देखो चल गई हुई है इस टाइम पर। और ये ब्लीडिंग हार्ट ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है और ये ऊपर ऊपर चढ़ रही है। और आपके पास भी कुछ सीड्स पड़े हैं तो आप उनको ज़मीन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस टाइम पे सब सीड्स निकल आते हैं। ये है फुटबॉल लिली और इसके साथ ही यहाँ पर है इंसुलिन प्लांट, देखो कितने लश ग्रीन हो गए हैं ये इस टाइम पर। चंपा ने भी अच्छी ग्रोथ ले ली है। तो जहाँ बारिश के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसान हैं। बारिश के साथ ही बहुत रस भर जाता है इन नींबुओं में, जितने भी सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत रस भर जाता है। ये देखो, तो आज दिखाए मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप रखोगे बारिश में और किन को आप रखोगे अपनी छत के नीचे। और इस तरह से आप पॉली बैग लगा के एक उसमें नए प्लांट्स भी आप उसमें लगा सकते हो। ये टाइम बहुत अच्छा है, बारिश के टाइम प्लांट्स, न्यू प्लांट्स जल्दी रूट्स ले लेते हैं। और सारे सेंसिविरियाज उठा के मैंने रख दिए हैं यहाँ छत के नीचे। न्यू सीड्स भी लगा सकते हो इस टाइम पर। ये देखो कितने सारे ये सीड्स पैदा हो गए हैं यहाँ पर फ्लावर्स वाले। तो नई सेटिंग के साथ मेरा काम जारी है। ये जब पूरा सेट हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किए हैं। ये सब आ गए हैं छत के नीचे। तो आप भी छोटे मोटे चेंजेस करते रहें जिससे कि बारिश में आपके प्लांट्स बचे रहें। और इस टाइम पर आप सीड भी कलेक्ट करते रहें। अगर वो इस तरह के सूख रहे हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। बाकी तो चलिए, ये मैंने दिखाए आपको सारे प्लांट्स जो धूप में रखने हैं और किन को रखना है बारिश में। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो पर। हाँ, और मेरा आज खिला है ये स्टार कैक्टस। ये देखो, फिश बोन नहीं, ये है स्टार कैक्टस, स्टार फिश कैक्टस। देखो इस तरह की, ये पीछे दिख रहे हो ये उसकी बर्ड है और ये मेरे ख्याल 4-5 दिनों से इसी तरह खिला हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए।